अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, ठीक, अल्लाह का शुक्र है। ये एक इंतहाई टैलेंटेड यहाँ के सीनियर टेक्नीशियन है, सज्जाद शाह नाम है इनका, लेकिन शाह जी के नाम से आपको कार्डियक सेंटर में किसी से भी पूछ सकते हैं कि शाह जी किधर हैं, तो ये आप इन तक पहुँच सकते हैं। इनसे हम सारे व्यूज़ समझेंगे कि एंजियोग्राफी के कितने व्यूज़ होते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। जी मैडम, इस तरह से है कि एंजियोग्राफी जो है लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी की हम करते हैं और इस तरह से राइट कॉर्नरी आर्टरी की एंजियोग्राफी करते हैं। मैंने सोचा आपको पहले जो है ना बता दूं कि कितनी आर्टरीज़ होती हैं ताकि आपको व्यूज़ आराम से समझ आ सके। तो ये देखें, लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी है, इसकी दो ब्रांचेज होती हैं, एक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और उधर ना राइट कॉर्नरी आर्टरी आप देख सकते हैं। इस पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं। तो लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी है वो जो है सबसे पहले लेफ़्ट मेन स्टेम जो है LMS जिसको हम कहते हैं लेफ़्ट मेन स्टेम, वो बाइफरकेट होती है LAD में और सर्कमफ्लेक्स में, ठीक है। तो इसी तरह से जो सर्कमफ्लेक्स है उसके 3 व्यू हैं। उसमें लेफ़्ट एंटीरियर ओब्लिक कॉर्डल जिसको हम LAO कॉर्डल कहते हैं, और इसी तरह से AP कॉर्डल एंटीरियर पोस्टीरियर कॉर्डल व्यू, और उसका जो सर्कमफ्लेक्स का तीसरा व्यू है उसके अंदर उसको हम कहते हैं RAO कॉर्डल यानी राइट एंटीरियर ओब्लिक कॉर्डल व्यू। तो इसके अंदर हम LAO कॉर्डल जो है लेफ़्ट एंटीरियर ओब्लिक कॉर्डल के अंदर हम ऑस्टियम सर्कमफ्लेक्स का ऑस्टियम को देखते हैं, और इसी तरह से AP कॉर्डल है उसके अंदर हम मिड सर्कमफ्लेक्स को देखते हैं, और इसी तरह से जो RAO कॉर्डल है उसके अंदर हम डिस्टल सर्कमफ्लेक्स को देखते हैं। तीनों कॉर्डल व्यूज़ हैं, इनके अंदर हम सर्कमफ्लेक्स को देखते हैं। हर व्यू के अलग इंपॉर्टेंस है, हर मतलब व्यू के अंदर उसका पार्ट अलग से नज़र आता है। तो इसमें अगर हमने ऑस्टियम देखना है तो LAO कॉर्डल में, मिड देखना है तो उसको AP कॉर्डल में, और इसी तरह से अगर डिस्टल सर्कमफ्लेक्स को देखना है तो हम RAO कॉर्डल में देखेंगे। और उसके बाद जो है ये 3 व्यू सर्कमफ्लेक्स हैं, और इसी तरह से 3 व्यूज़ जो है ना वो LAD के हैं। LAD कहते हैं लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को। तो उसके अंदर उसका पहला व्यू RAO क्रेनियल है, दूसरा AP क्रेनियल है, तीसरा LAO क्रेनियल है। RAO क्रेनियल राइट एंटीरियर ओब्लिक क्रेनियल व्यू, और इसी तरह से AP क्रेनियल एंटीरियर पोस्टीरियर क्रेनियल व्यू, और इसी तरह से LAO क्रेनियल लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक क्रेनियल व्यू। तो RAO क्रेनियल व्यू जो है उसके अंदर हम जो है ना प्रॉक्सिमल LAD को देखते हैं, और यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि जिस तरह से ये हमारा पहला व्यू है, इसको ये है LAO क्रेनियल व्यू, ठीक है। अब इसको LAO क्रेनियल इसलिए कहते हैं कि इसकी एक पहचान है कि ये कॉर्डल है, क्रेनियल है, जो मतलब है कोई अगर व्यू चल रहा है आप स्क्रीन पे उस व्यू को देख कर जो है ना उसकी मैं आपको पहचान बताता हूँ कि आपको वो कौन सा व्यू है, मतलब है कॉर्डल व्यू है, क्रेनियल है, LAO कॉर्डल है, AP कॉर्डल है, RAO कॉर्डल है, कौन सा व्यू है। तो उसकी पहचान इस तरह से है कि सबसे पहले ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन की ये राइट साइड है, ये स्क्रीन की लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इस पूरी स्क्रीन में आपको कहीं पर भी डायाफ्राम नज़र नहीं आ रही, तो इट्स मीन के ये कॉर्डल व्यू है, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये कॉर्डल है। अब जिस तरह के ये व्यू है ना, ये क्रेनियल व्यू, इसके अंदर ये डायाफ्राम नज़र आ रही है, ठीक है ना, ये डायाफ्राम नज़र आ रही है। तो इसका मकसद ये है कि ये क्रेनियल व्यू है। अब ये कौन सा क्रेनियल है, RAO क्रेनियल, AP और LAO क्रेनियल, क्योंकि क्रेनियल 3 व्यूज़ हैं, तो उसमें से कौन सा व्यू उसकी एक अलग मैं बताता हूँ। तो ये है क्रेनियल व्यू, मतलब व्यू के अंदर अगर पूरी स्क्रीन पे अगर आपको डायाफ्राम नज़र आए तो क्रेनियल व्यू है, अगर डायाफ्राम ना नज़र आए तो वो कॉर्डल व्यू है। अब इसके अंदर ये डायाफ्राम हमें नज़र नहीं आ रही, तो ये है सबसे पहले तो ये कि ये कॉर्डल व्यू है। अब ये कौन सा कॉर्डल व्यू है, इसके लिए मैंने बताया कि ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन की ये राइट साइड है और ये स्क्रीन की लेफ़्ट साइड है। तो इसके अंदर जो कंपलसरी है वो लाजमी वो स्पाइन है। स्पाइन अगर हमें ये स्क्रीन का मिड है, स्पाइन अगर हमें ये लेफ़्ट साइड पर है स्पाइन, तो इससे मुराद ये है कि लेफ़्ट कॉर्डल व्यू है, मतलब लेफ़्ट एंटीरियर ओब्लिक LAO कॉर्डल है। और दूसरे नंबर पे अब ये स्पाइन देखें कि ये तकरीबन राइट साइड पर है, और मिड से थोड़ा सा इस तरफ है, लेकिन स्पाइन हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है, और डायाफ्राम नज़र नहीं आ रहा, तो ये है AP कॉर्डल व्यू, ठीक है। और इसी तरह से अब हमें इस पूरे व्यू में स्पाइन नज़र नहीं आ रही, लेकिन स्पाइन है हमारी राइट साइड पे, स्क्रीन के राइट साइड पर है, और रिब्स हमें यहाँ पे ये रिब्स नज़र आ रही हैं, इसका मतलब कि ये रिब्स जो है ना लेफ़्ट साइड पर है, स्क्रीन हमारी इधर है, और इस व्यू में डायाफ्राम नज़र नहीं आ रही, स्पाइन हमारी राइट साइड पर है, तो ये है RAO कॉर्डल व्यू, ठीक है। इसी तरह से क्रेनियल व्यूज़ के अंदर उसकी सबसे पहली पहचान ये है कि इसके अंदर डायाफ्राम नज़र आ रही है, तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्रेनियल व्यू है। अच्छा, अब ये 3 व्यू क्रेनियल है, तो उसमें से कौन सा क्रेनियल है, उसके लिए वही स्पाइन की पहचान है कि हमारी स्पाइन ये स्क्रीन की राइट साइड पर तकरीबन यहाँ पर हमारी स्पाइन है, तो ठीक है। तो ये RAO क्रेनियल व्यू है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है
यहाँ पे हमारी स्पाइन जहाँ पे एपिकॉर्डल में नज़र आई थी, यहाँ पे भी हमें ये स्पाइन जो है एपिक्रेनियल में नज़र आ रही है और ये डायाफ्राम भी है, तो इट्स मीन कि ये एपिक्रेनियल व्यू है। ठीक है, डायाफ्राम नज़र आ रही क्रेनियल है और स्पाइन की वजह से ये एपिक्रेनियल व्यू है। और इसी तरह से ये हमें डायाफ्राम यहाँ पे नज़र आ रही है। तो पहली बात तो ये है कि ये क्रेनियल व्यू है। दूसरे नंबर पे 3 में से कौन सा क्रेनियल है, तो ये हमारी स्पाइन तकरीबन लेफ्ट साइड पे बनती है। अच्छा, तो इसमें मतलब ये एलियो क्रेनियल व्यू नज़र आ रही है हमें? बिल्कुल, ये स्पाइन ये नज़र आ रही है। ये मिड में? हाँ, ये मिड में, ये मिड से थोड़ा लेफ्ट पर ही है और ये डायाफ्राम भी नज़र आ रहा है। लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक क्रेनियल, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक है। और इसी तरह से ये जो हमारी आरसीए है, आरसीए की पहचान भी इसी तरह से है कि ये स्क्रीन की राइट साइड है, ये स्क्रीन की लेफ्ट साइड है। तो ये हमारी जो स्पाइन है वो लेफ्ट साइड पर है स्क्रीन के, तो ये हमारी वर्टेब्रल कॉलन मतलब स्पाइन ये नज़र आ रही है। तो ये प्लेन एलियो है, क्योंकि उसका पहला व्यू है प्लेन एलियो 45 डिग्री, ये हमारा प्लेन एलियो। दूसरे नंबर पे हम ये हमारी स्पाइन है लेफ्ट पे, उसके अंदर वाज़े तौर पे रहे कि उसमें ये हमारी मतलब ये वर्टेब्रल कॉलन के दरमियान में जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है ये वाज़े नज़र आ रही है। स्पाइन भी मतलब हमें पूरी बॉडी भी नज़र आ रही है और इंटरवर्टेब्रल डिस्क भी नज़र आ रही है। तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क भी नज़र आ रही है। इसका मकसद ये कि प्लेन एलियो था। और इसके साथ दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारी स्पाइन है लेफ्ट साइड पर, लेकिन बॉडी ऑफ वर्टेब्रा और इंटरवर्टेब्रल डिस्क हमारी वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रही, इसलिए ये एलियो क्रेनियल व्यू है, जिसको हम 30-30 भी कहते हैं। इसमें 30 डिग्री जो है ना एलियो और 30 डिग्री ही क्रेनियल, इसलिए इसको 30-30 व्यू भी कहते हैं। और इसी के साथ जो है ना ये हमारी स्पाइन अब स्क्रीन के राइट साइड पर आ गई है। तो इसमें ये हमारे आरएओ व्यू है, आरसीए का तीसरा व्यू है और उसको प्लेन आरएओ व्यू कहते हैं। आरसीए का राइट एंटीरियर, ठीक है, वो राइट एंटीरियर ऑब्लिक व्यू था। बिल्कुल, राइट एंटीरियर ऑब्लिक व्यू है। इसके अंदर जो है ना मिड आरसीए जो है ना नज़र आती है। और इसी तरह से जो 30-30 एलियो क्रेनियल व्यू था, इसके अंदर डिस्टल आरसीए वाज़े तौर पे नज़र आती है। और इसी तरह से जो प्लेन एलियो व्यू है, इसके अंदर प्रोक्सिमल आरसीए जो है ना हमारी वाज़े तौर पर नज़र। 3 व्यूज़ हैं आरसीए के, तीनों व्यूज़ हैं अलग अलग पार्ट्स के लिए हम करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, अब बताएं यहाँ व्यूज़ यहाँ समझाएं, पहले वहाँ समझाए थे, अब यहाँ समझाएं। हाँ, यहाँ पर इस तरह से है कि ये इस वक्त हमारी जो मशीन है ये बिल्कुल एपी व्यू में, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर। और यहाँ पर अगर हम इसकी डिग्रीज़ को मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये देखें, हाँ लिखा है 0। अच्छा, वो देखिए गाइस ऊपर लिखा है 0 डिग्री। ये एलियो और आरओ 0, क्रेनियल कॉर्डल 0 डिग्री। ठीक है। और मशीन हमारी है एंटीरियर पोस्टीरियर यानी एपी व्यू में। ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ से मतलब इसके व्यूज़ लेने होते हैं। उसके अंदर हम पहला व्यू जो हमारा है वो होता है एलियो कॉर्डल व्यू। ठीक है, ठीक है। एलियो कॉर्डल के अंदर 45 एलियो, ये देखें, अब ये डिग्रीज आप देख रहे होंगे, ये एलियो डिग्री हाँ जी 30 हो गई है। और इसी तरह से 30 हमने कितना चाहिए, हमें 45 चाहिए। बिल्कुल 45 एलियो। और दूसरे नंबर पे कॉर्डल है इसका 25। अच्छा, ये 25 यहाँ पे ये कॉर्डल शो होना शुरू हो गया। सही है, ठीक है। लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक साइड पे 45 डिग्री, बिल्कुल, और कॉर्डल साइड पे 25 डिग्री। ठीक है। ये देखें गाइस, ये देखें, ये कॉर्डल साइड पे मतलब पेशेंट की फुट एंड वाली साइड पे मशीन टर्न हो गई है। फ्लोरो मशीन है ये, बिल्कुल फ्लोरो मशीन है। तो ये जो है ना एलियो कॉर्डल इसका पहला व्यू है, ये सर्कमफ्लेक्स का है। और इसके अंदर हम ऑस्टियम जो है ना सर्कमफ्लेक्स की ऑस्टियम को हम देखते हैं और एलईडी की ऑस्टियम को। ठीक है, सिर्फ सर्कमफ्लेक्स आर्टरी को देखने के लिए व्यू है। आर्टरी को देखने के लिए, ऑस्टियम देखने के लिए। ठीक है, ऑस्टियम का मतलब उसका जहाँ से स्टार्ट होता है ओरिजिन। बिल्कुल, किसी भी वेसल के पहले 2 से 3 mm जो ओरिजिन है उसको हम ऑस्टियम कहते हैं। ठीक है, किसी भी वेसल का, वो ऑस्टियम डायगोनल का भी हो सकता है, वो ऑस्टियम एलईडी का भी, वो ऑस्टियम मतलब सर्क का भी हो सकता है, आरसीए का भी। किसी भी वेसल का पहले 2 से 3 mm जो ओरिजिन है उसको हम ऑस्टियम कहते हैं। तो इसमें सर्कमफ्लेक्स के ऑस्टियम को देखने के लिए एलियो कॉर्डल व्यू करते हैं। ठीक है। और इसी तरह से ये दूसरा व्यू है एपी कॉर्डल व्यू। इसके अंदर जो है आरओ 0, एलियो 0, सिर्फ कॉर्डल जो है वो 25 डिग्री है। ठीक है, इसीलिए जो है ना इसको एलियो एपी कॉर्डल कहते हैं। एपी कॉर्डल में एंटीरियर पोस्टीरियर कॉर्डल, हाँ एंटीरियर पोस्टीरियर कॉर्डल व्यू 25 डिग्री। मतलब ये देखें गाइस है टेबल के ऊपर, लेकिन कॉर्डल साइड पे मूव की हुई है 25 डिग्री। तो इसके अंदर जो है सर्कमफ्लेक्स का ये दूसरा व्यू है। ठीक है। और इसमें हम सर्कमफ्लेक्स के मिड पार्ट को देखते हैं। ठीक है। और इसी तरह से सर्कमफ्लेक्स का तीसरा जो व्यू है उसको आरओ कॉर्डल व्यू। ठीक है, जिस तरह 25
कॉर्डल है वो उतना ही रहेगा, और जो आर ए है उसको हमने 45 की है। ठीक है, ये आर ए 45 मतलब ऑपोजिट साइड पे चली गई है। राइट एंटीरियर ओब्लिक व्यू, राइट है। एंटीरियर ओब्लिक 45 और कॉर्डल 25 डिग्री। ठीक है, कॉर्डल 25 रहेगा इन तीनों व्यूज में। बिल्कुल, कॉर्डल तीनों व्यूज के अंदर 25 रहेगा, ठीक एल है। कॉर्डल, एपी कॉर्डल और आर ए कॉर्डल में। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना हम सर्कमफ्लेक्स के डिस्टल पार्ट को हम देखते हैं। सही है। सर्कमफ्लेक्स के डिस्टल पार्ट को देखने के लिए और एलईडी के प्रॉक्सिमल पार्ट को देखने के लिए आर ए कॉर्डल व्यू हम करते हैं। ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम ये हमारे सर्कमफ्लेक्स के 3 व्यू ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद व्यू शुरू होते हैं क्रेनियल, जो क्रेनियल व्यू है वो एलईडी के लिए हैं। लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, सॉरी, को देखने के लिए आर ए क्रेनियल पहला व्यू है। इसके अंदर हम प्रॉक्सिमल एलईडी को देखते हैं। प्रॉक्सिमल एलईडी देखने के लिए आर ए क्रेनियल व्यू हम करते हैं। ठीक है। और इसी तरह से इसके अंदर आर ए 45 डिग्री होगा और क्रेनियल 25 डिग्री। इधर इसको वो हाईलाइट करें जरा, ऊपर लेके जाएं। आर ए 45, हाँ बिल्कुल, आर ए 45 डिग्री। ठीक है। और इसी तरह से क्रेनियल 25 डिग्री। ठीक है। और पहले जो था हमारा आर ए मतलब 45 ही था, लेकिन कॉर्डल हमारा 25 था, वो कॉर्डल व्यूज थे। ठीक अब है। क्रेनियल में हमारा मतलब है कि क्रेनियल 25 होगा। ये हमारे एलईडी का व्यू ये देखें गाइस, अब ना पेशेंट की हेड साइड पे, जब पेशेंट लेटा होता है इस टेबल पे, तो पेशेंट की हेड साइड पे मूव कर गई है 25 डिग्री। और ये पेशेंट जब पेशेंट लेटा होता है तो उसकी राइट साइड बनती है, राइट साइड बनती तो है। ये इसलिए राइट एंटीरियर ऑब्लिक, राइट एंटीरियर ऑब्लिक व्यू एलईडी का पहला व्यू है और इसके अंदर ठीक है। प्रॉक्सिमल एलईडी नजर आती है। प्रॉक्सिमल और इसी LED। तरह से ये एलईडी का जो दूसरा व्यू है वो है एपिक्रेनियल, एंटीरियर पोस्टीरियर क्रेनियल। इसमें जो है क्रेनियल वाहिद ये व्यू है जिसके अंदर डिग्री चेंज होती है। मसलन जिस तरह एलियो कॉर्डल था जी, तो उसमें 45 एलियो कॉर्डल 25, और इसी तरह से एपी कॉर्डल था, एलियो ख़त्म कर दिया था, सिर्फ 25 कॉर्डल। और इसी तरह से आर ए कॉर्डल के अंदर आर ए जो है ना 45 डिग्री और कॉर्डल 25। और इसी तरह से आर ए क्रेनियल में 45 जो है ना आर ए और क्रेनियल 25। लेकिन ये एपी क्रेनियल व्यू है, इसके अंदर जो है ना हम जिस तरह एपी कॉर्डल में 25 जाते हैं तो नहीं, इसमें हम 45 डिग्री मतलब क्रेनियल जाते हैं। ठीक है, इसमें 45 डिग्री ये वाइड व्यू है जिसमें 45 डिग्री क्रेनियल साइड पे जाते हैं। क्रेनियल साइड पे जाते हैं। ये एलईडी का जो है दूसरा व्यू है। ठीक है, एलईडी का मिड पार्ट देखते हैं इसमें। बिल्कुल, एलईडी का मिड पार्ट देखते हैं। दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो है ना एपी क्रेनियल व्यू के अंदर हम डायगोनल और सेप्टल परफोरेटर्स उनको भी हम देखते हैं। अच्छा, डायगोनल और सेप्टल परफोरेटर्स किसकी ब्रांचेस होती हैं ये भी बता डायगोनल दें। और सेप्टल परफोरेटर्स एलईडी के ब्रांचेस हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की। ठीक है। और एपी क्रेनियल जो व्यू है उसमें जो एलईडी के लेफ्ट साइड पर ब्रांचेस होंगी वो डायगोनल ब्रांचेस होती हैं, और वो 2 या 3 भी हो सकती हैं। ठीक और है। इसी तरह से जो एलईडी के मतलब है कि राइट साइड पे जो ब्रांचेस होंगी वो सेप्टल परफोरेटर्स होती हैं, वो भी 2, 3 या 4 ब्रांचेस हो सकती हैं। ठीक है। तो इसके बाद एपिक्रेनियल के बाद जो एलईडी का तीसरा व्यू है वो है एलियो क्रेनियल। ठीक तो है। एलियो क्रेनियल के अंदर जो है एलियो 45 डिग्री और क्रेनियल 25 डिग्री। एलियो लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक 45 डिग्री और इसी तरह से क्रेनियल जो है वो 25 डिग्री। एलियो क्रेनियल व्यू। अच्छा, इसके अंदर जो है ना हम एक तो डिस्टल एलईडी को देखते हैं, नंबर 2 ये एलए उसी की तरह ना, राइट एंटीरियर ऑब्लिक की इसी तरह। तरह से लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक क्रेनियल, ठीक है। एलियो क्रेनियल। तो इसके अंदर जो है ना हम डिस्टल एलईडी को देखते हैं। दूसरे नंबर पे हम डायगोनल के ओरिजिन को देखते हैं। ऑस्टियम हमने अगर डायगोनल 1, 2, 3 का ऑस्टियम देखना है तो उसके लिए हम एलियो क्रेनियल करेंगे ऑस्टियम को देखने के लिए। और इसके लिए एलियो क्रेनियल जो है इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हम देखते हैं कि आया कि हमारे सर्कमफ्लेक्स डोमिनेंट है या आरसीए डोमिनेंट है या को डोमिनेंट सिस्टम है। तो इसमें एलियो क्रेनियल में अगर मतलब है कि एलईडी को सर्कमफ्लेक्स टच या क्रॉस करे एलियो क्रेनियल में तो वो सर्कमफ्लेक्स डोमिनेंट होगी। अगर वो एलईडी को टच या क्रॉस ना करे एलियो क्रेनियल में तो वो सर्कमफ्लेक्स नॉन डोमिनेंट होगी। ठीक है। और इसी तरह से ये 80% जो है ना चांस ये होते हैं कि आरसी डोमिनेंट होती है, 20% चांस ये होते हैं कि सर्कमफ्लेक्स डोमिनेट होती है, और सिर्फ 20% चांस ये भी होते हैं कि को डोमिनेंट सिस्टम हो, मतलब लेफ्ट राइट दोनों सिस्टम मतलब को डोमिनेंट हो, सर्कमफ्लेक्स भी डोमिनेंट हो और आरसीए भी डोमिनेंट हो। सही है। तो ये सिर्फ ये भी 20% चांस होते हैं। सही है। अब ये सारा लेफ्ट सिस्टम हो गया, ये लेफ्ट सिस्टम हो गया। तो इसी तरह से जो राइट सिस्टम है उसके लिए भी 3 व्यूज़ हैं। उसका सबसे पहला व्यू है एलियो ठीक है। प्लेन। इसको एलियो प्लेन में इसलिए कहता हूँ कि उसमें ना तो क्रेनियल है ना उसमें कॉर्डल है, वो सिर्फ प्लेन एलियो। जिस तरह से अब यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये यहाँ पे
पहला व्यू जो है ना वो यहाँ पे होगा RCA का। अच्छा। तो इसमें ये राइट कोरोनरी आर्टरी। बिल्कुल राइट कॉर्नरी आर्टरी का जो है पहला व्यू है वो LAO लिखा हुआ 45 डिग्री डिग्री, बिल्कुल। ठीक और है। कॉर्डल और क्रेनियल ये 0 है। मतलब मिड में है मशीन, ना बिल्कुल। कॉर्डल साइड पे ना क्रेनियल इसलिए साइड पे। इसको LAO प्लेन भी कहते हैं। LAO ठीक है। प्लेन 45 डिग्री ये RCA का पहला व्यू है। और इसके अंदर प्रोक्सिमल RCA जो है ना वो हम देखते हैं। इसके ठीक बाद जो दूसरा RCA का व्यू है वो है 30-30 यानी LAO क्रेनियल। उसमें जो ये 45 डिग्री LAO था इसको हम कम करके 30 पे आ जाएंगे। ठीक ये हो है। गया 30 LAO। और उसके बाद हमने 30 डिग्री ही जो है ना वो क्रेनियल जाना होता है। यहाँ पे ये 30 डिग्री हो गया क्रेनियल, इसलिए इसको 30-30 व्यू भी कहते हैं। LAO क्रेनियल अच्छा। या 30-30 व्यू भी इसको मतलब लेफ्ट साइड पे मशीन जो है 30 डिग्री 30 साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, क्रेनियल भी 30 और क्रेनियल साइड पे भी मशीन मूव की गई है। मूव की गई है। तो इसके अंदर जो है हम RCA का जो है डिस्टल पार्ट नज़र आता है। अच्छा, सही। RCA हमें हर व्यू में नज़र आएगी, तीनों व्यूज़ में नज़र आएगी, लेकिन हर पार्ट के लिए जो है ना मखसूस मतलब व्यू रखा गया है। जिस तरह प्लेन LAO में हमें प्रॉक्सिमल RCA नज़र आती है, और इसी तरह से ये दूसरा व्यू है 30-30 LAO क्रेनियल, तो इसके अंदर हमें RCA का डिस्टल पार्ट सही नज़र आता है। और इसी तरह से तीसरा जो व्यू है, आखिरी व्यू है, वो RCA का है प्लेन RAO 45 डिग्री। जिस तरह हम पहले प्लेन 45 डिग्री LAO में थे, ठीक है। इसी तरह से हम 45 डिग्री प्लेन RAO में हैं, ना हम कॉर्डल हैं ना हम क्रेनियल हैं। ठीक है, बस तो राइट ये साइड पे RCA मूव का कर गया। तीसरा व्यू है, इसके अंदर हम RCA का मिड पार्ट को देखते हैं। ठीक है, मिड पार्ट ऑफ RCA। RCA और इसके अंदर जो अहम ये इसलिए भी अहमियत का हामिल है ये व्यू कि इसके अंदर अगर बाज़ औक़ात LED मतलब टोटल होती है तो वो हमें रिट्रोग्रेड RCA से मतलब फिल होती हुई नज़र आती है। उसके कोलैटरल वगैरह बने होते हैं तो वो हमें इसमें नज़र आ जाता है। रिट्रोग्रेड LED मतलब फिल होती ठीक है। जब आप कोई भी स्टेंट वगैरह हम डाल रहे होते हैं तो किस व्यू में हम लोग डालते हैं ज़्यादा? हाँ, ये व्यूज़ की इंपॉर्टेंस इसीलिए ज़्यादा है कि देखें मैंने जिस तरह बताया कि सर्कमफ्लेक्स के 3 व्यू है। पहले व्यू में ओस्टियम, दूसरे व्यू में मिड और तीसरे व्यू में डिस्टल नज़र आता है। तो हमें अगर लियन हमारा मिड में होगा मतलब मिड सर्कमफ्लेक्स में होगा तो हम उसमें एपिकॉर्डल में मतलब है उसको हम स्टेंट वगैरह करवाएंगे, क्योंकि मिड पार्ट हमें एपिकॉर्डल में नज़र आता है। और इसी तरह से अगर सर्कमफ्लेक्स का ऑस्टियम पे लियन होगा तो हम उसका ऑस्टियम क्योंकि LAO कॉर्डल में नज़र आता है तो हम उसका PCI जो है स्टैंड वगैरह हम LAO कॉर्डल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो वेसल होती है उसी के हिसाब से। जो वेसल होती है जिसमें जो पार्ट सही नज़र आता है, ठीक है, उसी हिसाब से आप उसी व्यू में हम लोग मतलब डालते हैं, वायरिंग करते हैं। तो उसमें मिड LED अगर नज़र आने तो हम एपिकॉर्डियल में करवाएंगे। ठीक है। और अगर हमें इसी तरह से डिस्टल LED में तो खैर डालते नहीं, वहाँ पे ग्राफ्ट वगैरह लगाते हैं। और अगर हमें प्रॉक्सिमल LED में स्टैंड वगैरह डलवाना है तो वो क्योंकि प्रॉक्सिमल पार्ट RAO कॉर्डल में सही नज़र आता है तो हम RAO कॉर्डल RAO क्रेनियल में ठीक है उसको करवाएंगे। और अगर हमें ऑस्टियम LED करवानी है तो वो क्योंकि ऑस्टियम हमें स्पाइडर में नज़र आता है, सर्कमफ्लेक्स का भी और LED का भी, तो उसके अकॉर्डिंग टू व्यू जिसमें वो सही नज़र आएगी उसी व्यू में। थैंक यू सो मच सजाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं मैडम, माशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मैंने आपसे यहाँ 2 मंथ्स में बहुत कुछ सीखा। शुक्रिया मैडम। चलें, अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी।